हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल रुद्र आर्मी। और आज के इस यूट्यूब चैनल में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जो कि इजराइल फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है। इधर रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उधर चाइना अपनी प्रॉपर्टीज़ और आगे अपनी आर्मी को और आगे बढ़ाने पे कोशिश कर रही है एलओसी पर, इंडिया में भी और ताइवान साइड भी। और जितना हो सके उतने फोर्स से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? और जैसे कि आपने देखा होगा फ़लस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में ऑल ओवर वर्ल्ड में हर देश में, चाहे कतार हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, हर जगह लोग सड़कों पे आ रहे हैं। लाखों की तादाद में आ रहे हैं, कुछ हज़ारों लाख, कुछ लाखों की तादाद में आ रहे हैं और फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वो विक्टिम पार्ट कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। इसराइल और फ़लस्तीन का बहुत जो अभी चल रहा है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसराइल और जो कि हमास का वॉर चल रहा है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फ़लस्तीन जो हमास के पास औजार कहाँ से आए, ठीक है, पहले मैं ये बताता हूँ। हमास पिछले 5-6 साल से 10 साल से क्यों शांत था, छोटे मोटे अटैक करता था। वो क्यों करता था? उसके पीछे पहले तो फंड नहीं था, पैसा नहीं था। जब पैसा ही नहीं होगा तो आगे कैसी चीज़ चलेंगी, ठीक है। और इसके बैक पीछे आता है जो इस हमास को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपको पता है, ईरान, ठीक है। अब ईरान ने पैसे दिए, ठीक है। अब ईरान ने कहाँ से पैसे दे दिए, ईरान के पास कहाँ से पैसे आ गए? तो ईरान पे पैसे आए हैं, जो कि 5 से 6 बिलियन डॉलर का जो भी इनका अकाउंट फ्रीज था, ठीक है, जो इनके रिस्ट्रिक्शन लगे थे, वो पैसा इनका निकाल दिया गया। यूएस ने निकाल दिया, 5 से 6 बिलियन डॉलर थे, ठीक है। तो वो वहाँ से रुपए निकले कुछ वो पैसे। और इसके बैक एंड में क्या आता है कि वो ईरान की जो भी कुछ बात हुई चाइना से, ठीक है, चाइना ने बैक एंड में सपोर्ट किया है, जहाँ तक मुझको लगता है। मैं आपको बताता हूँ, ये अभी फैक्ट के तौर पर नहीं है, बट आगे चल के आपको एक रोल प्ले देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो क्यों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चाइना ने अपना जो भी कंडीशन चल रही है इंडिया में, ताइवान पे, वो सबको डाइवर्ट करने के लिए चाइना ने फंडिंग दी। क्योंकि चाइना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ग्लोबल मीडिया पे, उस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे ईरान के साथ गेम खेला, ठीक है। और इसकी पिछले 3 से 4 महीनों से तैयारी चल रही थी, जो आप देख सकते हो। एक दिन में सपोर्ट, एक दिन में पैसा आ गया, ऐसी चीज़ नहीं कर सकती। इनकी सारी ट्रेनिंग हमास के जो भी योद्धा हैं, जो योद्धा बोल रहा हूँ, आतंकवादी बोलेंगे, आतंकवादी हैं, उन सब की ट्रेनिंग ईरान में हुई है, ठीक है। और जो ईरान में के जो इजिप्ट के थ्रू, कुछ जॉर्डन के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू फंडिंग दी गई। अब वॉर्स भेजे, और वो कहाँ से आए थे? जो हथियार यूज़ किए गए हैं, जो इसराइल पर अटैक हुआ है स्टार्टिंग में, जो बाद में कंफर्म किया, 8 से 10 दिन बाद कंफर्म किया था इसराइल ने, जो वो हथियार यूज़ हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए थे? जो अफ़गानिस्तान में पाए गए थे, वो हथियार यूज़ किए गए हैं वहाँ पे। जो पाकिस्तान की एक मस्जिद में धमाका हुआ था, वहाँ से 22 से 50 30 से 35 जो एम्बुलेंस आई थी। देखो, कभी भी धमाका होता है जब 2 4 5 एम्बुलेंस आती हैं, वहाँ पे कोई भी बंदा हानि नहीं हुआ था किसी बंदे की, बट अचानक से एम्बुलेंस आती हैं और किसी भी रिपोर्टर, किसी भी बंदे को, लोकल बंदे को वहाँ पे नहीं आना दिया था, हर जगह से सीज़ किया जाता है। वहाँ पे जितना भी जो असला बारूद था जो पाकिस्तान में था, वो एम्बुलेंस के थ्रू, जहाँ तक मुझको लगता है, वो ले जाया गया है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से फिर वो ईरान, ईरान से वो ऐसे चला गया। और जो यूएस जितने भी वो असला छोड़ के गए थे, हथियार वगैरह, वो सारे भी यूज़ किए गए हैं, वो सारे वहाँ पे पहुँचे। और जो फंडिंग और ट्रेनिंग का काम किया है ईरान ने हमास को, ठीक है। और वो उसको ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है, ईरान बैक एंड में खेल रहा था, जो बाद में आपको पता चला ईरान का। पहले जो बोल रहे थे कि हमास ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, फिर बाद में पता चला कि ईरान ने सपोर्ट किया था। अब आगे आपको ये भी पता चलेगा कि चाइना का भी कुछ हाथ था इसमें, आगे चल के आपको पता चलेगा। क्योंकि ये अभी आप तक ज़्यादातर लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो बैक एंड में चल रही चीज़ें, इन सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यूएसए ने खेल खेला है,
ठीक है, यूएसए हथियार छोड़ के चला गया, यूएसए हथियार लेके जा सकता था, बट वो अपने आदमियों को, अपनी आर्मी को लेके चला गया, क्योंकि हथियार है, जितना ज़्यादा युद्ध होगा उतना डेमोक्रेटिक को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके ज़्यादा तीन चीज़ें चलती हैं। जो भी पार्टी है जो बाइडन की, उसकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं जो हथियार बनाते हैं, हथियार बनाने वाली, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस वहीं से आता है, और वो बिजनेस इस कारण से ही आता है। ठीक है, तो इस बात को अगर आप सोचोगे कि जब तक दुनिया में शांति है तब तक कुछ भी नहीं होगा। पिछले 2 साल से यूएसए क्यों शांत था? अगर यूएसए शांत था तो जो बाइडन को भी खतरा था, क्योंकि जो बाइडन को भी जो हैंडल करते हैं, जो बाइडन को भी जो मास्टर करते हैं, मतलब उसको अपने उंगलियों पे चलाते हैं, वो कौन है? वो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, हथियारों की कंपनी, फार्मा की कंपनी, जिसके कारण जो बाइडन को फंडिंग आती है। और जो फंडिंग कहाँ से आती है? जब तक युद्ध नहीं होगा हथियारों से आएगी। देखो, जितने ज़्यादा युद्ध होंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा यूएसए के पास, जो अभी करंट में पार्टी है, तो उस कारण से होता है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कंट्रोल रख रहा था उन सारी चीज़ों पर। जो अभी इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, इसके पीछे हाथ देखो ईरान का तो है ही है, सीधा सीधा हाथ है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूएसए भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों है उसके पीछे? कारण है क्योंकि यूएसए, उसके पीछे ये कारण है कि जो यूएसए करता है ना, जब तक कोई विश्व में युद्ध नहीं चलेगा, तो उस जो हथियार नहीं बेचेगा, तो डेमोक्रेट को फ़ायदा कैसे होगा? ठीक है, अगर उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनका बिजनेस नहीं होगा, तो कंपनी कैसे बढ़ेगी? और यूएसए है जो अपना प्रभुत्व, मतलब मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, दुनिया की पावरफुल कंट्री कौन सी है? यूएसए। वो कैसे प्रूव करेगा? तो उसको प्रूव करने के लिए ही एक टाइप से इनडायरेक्टली ये इसराइल कदम जो यूएसए इस युद्ध में कूदा है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे यूएसए की फोर्सेस भी इसराइल का सपोर्ट कर रही हैं। जो सपोर्ट कर रही हैं वो देखो हमको भी पता है, बहुत अच्छे सपोर्ट कर रही हैं, बहुत फ्रंट एंड से, मतलब खुलकर सामने आई हैं और खुलकर मार रही हैं। और इसराइल भी कुछ कम नहीं पड़ा। इसराइल छोटा मोटा देश नहीं है, इसराइल बहुत पावरफुल देश है। आसपास के 15 से 16 मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम देश के आसपास इतना भौकाल मचा रखा है। कोई भी मुस्लिम देश खुलकर, मतलब खुलकर सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट मैदान में कोई उतरने को तैयार नहीं है। ठीक है, कुछ भौंक तो रहे हैं कुत्ते, बट काटने के लिए कोई नहीं आ रहा। बस हमास का को ऐसा कठपुतली यूज़ किया गया है, और वो अभी पिट रहा है, दबा के पिट रहा है। उसके एक एक करके जो भी फाउंडर थे, जो भी आतंकवादी थे, जो सारे एक एक करके मर रहे हैं हमास के आतंकवादी। ठीक है, अभी हिजबुल्ला संगठन आया है। ठीक है, ये शिया सुन्नी का चलता है। वैसे ये कभी एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। ठीक है, और अभी एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। उधर से हिजबुल्ला आ रहा है, ठीक है, लेबनान भी उतर रहा है, ठीक है, सीरिया भी आया है। तो इनको दबा के मारा जा रहा है, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही। इसराइल जितना हो सकता है उतना दबा के, सीरिया में अभी जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग थी, जो फाइटिंग प्लेन्स जाते थे, उस पट्टी को तबाह कर दिया है। तो वो क्यों किया है? क्योंकि आगे चल के उनके पास दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये मोसाद का भी एक तरीके का एक फेलियर था, क्योंकि इतने सारी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक टाइम से 5,000 रॉकेट आ जाएंगे, और अभी एक एक करके मारे जा रहे हैं। और मैं आपको बोलूँगा अगले 5 से 6 महीने, अभी 17-18 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं, आगे चल के और मारे जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी प्रोबेबिलिटी है, 95% ऑफ द हमास जितने भी फ़लस्तीन में वो सारे मारे जाएंगे। ठीक है, और गाज़ा पट्टी तो साफ होनी है, उसको खंडर में तब्दील कर देंगे। बट उसके बाद जो भी अलग देशों में बैठे हैं हमास के फाउंडर लीडर्स, वो सब भी मारे जाएंगे। जितने भी हमास के लीडर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो भी हमास को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, फंड किया है, उनका कहीं ना कहीं हाथ है जो कहते हैं हमास का अटैक हुआ है इसराइल पे, वो सब एक एक करके मारे जाएंगे। वो मौसा से मारेंगे। वो अभी 2 महीने में नहीं मरेंगे, 3 महीने में नहीं मरेंगे, 6 महीने में नहीं मरेंगे। पहले गाज़ा पट्टी साफ करने के बाद मौसाद एक एक करके सबको मारना चालू करे, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। चाहे ईरान के जो भी इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और रही बात अपनी इसकी, कि चाइना क्यों इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि जो चाइना की इमेज जा रही थी वर्ल्ड में,
वो बहुत नेगेटिव जा रही थी, हर देश उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था, यूएस इधर से लगा था, इंडिया इंडिया के सामने अब वो इंडिया के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता चाइना, ऐसी स्थिति में आ चुका है। पहले कुछ भी कमेंट कर देता था, बट अब सोच समझ के कमेंट कर रहा है। अभी जो चाइना का मैप आया था उसको सारी देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने, कहते हैं जापान ने, सब ने खारिज कर दिया। जो नया मैप आया था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये गलत मैप है, जो है वो शो करो, ये ठीक है। और भी सारी और भी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी चाइना में, तो उन सारी चीज़ों को इफेक्ट इनडायरेक्टली डाइवर्ट करने के लिए तो चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया है, ठीक है। रही बात अभी जिसकी, जो रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, ठीक है। अब रसिया इसका फ़ायदा पूरा उठाएगा, यूक्रेन को पूरा कंट्रोल कर लेगा धीरे धीरे से, पता ही नहीं चलेगा कब यूक्रेन को कंट्रोल कर लिया गया है। जितने भी यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो सारा कंट्रोल किया जाएगा, बहुत बड़ी लेवल पे बमबारी करेगा और यूक्रेन को जीत लेगा रसिया, इसका फ़ायदा उठाकर। और यूएसए का फ़ायदा इसमें क्या है, क्योंकि यूएसए के में अभी चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। यूएसए में जो अभी चुनाव आने वाले हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कि अगले 2024 जो अगली गवर्नमेंट किसकी बनेगी। तो उसके लिए जो बाइडन ने फुल सपोर्ट किया है इज़राइल को, और पूरी तरीके से जो इज़राइल के यूएसए में बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं वो यहूदी हैं, मतलब ज्यूज़ हैं, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बड़ा पैसा उनके पास है, तो इनडायरेक्टली उसको, डेमोक्रेट गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करेंगे। तो जितना हो सके उतना फंड, और उनसे वो मतलब उनके अब पक्ष में जा नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उनके थ्रू चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और हमारी आर्मी से जुड़ने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।